ओके। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैं क्या दिया था ये सारे लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया होगा। यस सर। क्या हुआ आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट Does डज नॉट not एग्जिस्ट। exist. वेरी गुड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मैंने बोला था कि लिमिट जब कैलकुलेट करने के लिए देगा। अच्छा। अच्छा, ये याद है कि भूल गए, मैंने बोला था कि किस जगह पर एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत पड़ता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस एंड जिस पॉइंट पर लिमिट पूछा है उसका इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट। हाँ, एंड यस, पीस वाइज डेफिनेशन। हाँ, पीस वाइज डेफिनेशन मतलब जिस पॉइंट पर मतलब लिमिट पूछा है, अगर उसी पॉइंट का इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो जाए ना। तो वन पे लिमिट पूछा है, वन के इमीडिएट लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन अलग, वन के इमीडिएट राइट में फंक्शन का डेफिनेशन अलग। तो मतलब वहां पर भी वन पे हमें एल एच एल आर एच एल निकालना पड़ता है, नहीं तो बाकी जगह डायरेक्ट हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके शुरू करते हैं, है ना। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ओके। तो बेटे देखो, आपको मैंने जैसे ही बोला था कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो आपका न्यूमेरेटर नॉन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे डिनोमिनेटर जीरो आ रहा होगा, है ना। 2 माइनस एन माइनस, मतलब नॉन जीरो बाई जीरो क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसको लिखते हैं डी एन ई। डी एन ई आप लिख सकते हो, डी एन ई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, शॉर्ट में डी एन ई। अच्छा, दूसरा ये सेकंड वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया। यस सर। ओके। Yes, डायरेक्ट, sir. हाँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या आया, जीरो बाई जीरो आ रहा होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा होगा। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके कैंसलेशन करेंगे, जो प्रोसेस था हमारा, है ना। वेरी गुड। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किए, 2x² माइनस 7x प्लस 5 को फैक्टराइज किए, तो क्या हुआ, क्या दिया है, लिमिट एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस फाइव। x माइनस वन, नीचे वाला क्या था, नीचे वाला एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x² माइनस 7x प्लस 5, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म। फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे जीरो बाई जीरो आया, तो ऊपर को फैक्टराइज, ऊपर तो फैक्टराइज और नहीं कर सकते, x माइनस वन, एक एक करके आ रहा है। अच्छा, नीचे को फैक्टराइज किए, 2x² माइनस 7x प्लस 5, कितना हो फैक्टराइज करने से, एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस फाइव। x माइनस वन इंटू 2x माइनस 5। तो बेटा आपका देखो x वन को टेंड कर रहा है, मतलब x एग्जैक्टली वन नहीं है, तो x माइनस वन भी जीरो नहीं है, तो काट सकते हैं। काटने के बाद अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लो, ऊपर कुछ नहीं वन, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3, है ना, कितना हो जाएगा, -1/3। अच्छा, अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्या क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यस सर। वन बाई टू रूट एक्स। 1/2√x, वेरी गुड। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव है, रूट एक्स का, है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव है ना। अरे एफ ऑफ एक्स इज सर इक्वल टू, आपका अगर वॉइस बीच में लैग हो रहा अभी लैग हो रहा है, अभी भी, है। नहीं ओके। सर, बीच बीच में लैग हो रहा अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स अगर आपका रूट एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। और फंक्शन का डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, है कि नहीं, वही तो लिखा है। तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबसे। हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ सबसे, मेरा वॉइस नहीं जा रहा है क्या क्लियरली, है। नो सर। सर फाइव नहीं हुआ। 5 नहीं हुआ। ओके, मेरा वॉइस ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं जा रहा है आप लोगों को, अभी भी कट के आ रहा है क्या, Yes, sir. जा रहा है ठीक से, Yes, sir. ओके। लड़कियां, प्रियंका, मेरा वॉइस तुम्हें ठीक से जा रहा है, यस सर। आयुषी, ठीक से जा रहा है मेरा वॉइस, यस सर। ओके। अभिलिप्सा, यस सर। साई स्मृति, ठीक से जा रहा है वॉइस, ओके, ठीक है। यस तो सर।
अच्छा तो फिर रिस्पॉन्ड काहे नहीं कर रहे हो, जल्द करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है भाई। आप कोशिश करो 10 माइनस एक्स को जरा वाई पकड़ के कोशिश करो, शायद हो सकता है। आप अगर 10 माइनस एक्स को वाई पकड़ लो मे भी हो जाएगा। लेट्स राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 फिर रूट क्यूब ऑफ 10 माइनस एक्स राइट। हाँ रूट क्यूब हाँ रूट क्यूब माइनस 2 हाँ डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो जाहिर सी बात है बेटा, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले करोगे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या आ रहा है आपको, 0/0 आ रहा है। देखो इधर x की जगह 2 डालो तो 10 माइनस 2 कितना 8, 8 का क्यूब रूट कितना 2, 2 माइनस 2 0, नीचे 2 माइनस 2 0। ये भी 0/0 फॉर्म का सवाल है और 0/0 आ रहा है, मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि ऊपर और नीचे, मतलब जो जिस वजह से 0/0 आ रहा है वो फैक्टर कैंसिल हो जाए, है ना। अच्छा तो फिर यहाँ पर आपके पास दो वे है, एक तो रैशनलाइजेशन मेथड लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बहुत इजी होगा हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाए, है ना। देखो बेटा अगर आप थोड़ी देर के लिए 10 माइनस एक्स को y पकड़ लो, है ना, पुट 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जरा बेटा बताओ जब x 2 को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, जरा बताओ। x की जगह 2 पुट करो, जब x 2 को टेंड करेगा y 8 को टेंड करेगा राइट। अच्छा बेटे अगर 10 माइनस एक्स वाई हुआ तो x माइनस 2 क्या होगा, चलो देखते हैं। 10 माइनस एक्स वाई तो x कितना होगा 10 माइनस वाई, है ना, x उस तरह। अच्छा दोनों तरफ से 2 माइनस कर लेते हैं तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस वाई, है ना, दोनों तरफ से 2 माइनस कर लिया। मेरे बात सबको समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी। x इस तरफ गया, Yes. x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, दोनों से 2 माइनस कर दिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई। तो अभी मैं वो जो लिमिट में वेरिएबल चेंज कर लूँगा, x टेंस टू 2 के जगह क्या लिख लूँगा y टेंस टू 8। ये क्या हो जाएगा बेटे y का पावर 1/3 माइनस 2, छोड़ो 2 के बारे में बाद में देखेंगे। नीचे x माइनस 2 के जगह क्या लिख देंगे 8 माइनस वाई, है ना, 8 माइनस वाई। अच्छा तो भाई अभी देखो ये हो गया लिमिट y टेंस टू 8। भाई देखो ये नीचे से अगर एक माइनस हम कॉमन ले आते हैं, नीचे से एक माइनस कॉमन ले आते हैं, बाहर पूरा ले आते हैं, माइनस बाहर ले आया, है ना, तो ऊपर हो जाता है y टू दी पावर 1/3 माइनस बेटे 8, 2 क्या होता है 8 का क्यूब रूट, है ना, और नीचे से मैं माइनस कॉमन ले आया तो नीचे क्या हो गया y माइनस 8, है ना, नीचे से माइनस कॉमन ले आया। तो अभी देखो ये किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया है कि नहीं बताओ, ये किसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। तो बाहर एक माइनस है और ये क्या हो जाएगा an इधर क्या है, an क्या है इधर 1/3 है ना, तो 1/3 इंटू a क्या है इधर 8 है ना, 8 टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 1/3 माइनस 1, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो, माइनस 1/3 इंटू 8 टू दी पावर, भाई 1/3 माइनस 1 कितना होता है माइनस 2/3 हो जाता है, चेक करो माइनस 2/3। तो माइनस 1/3 इंटू भाई 8 टू दी पावर माइनस 2/3 को क्या मैं लिख सकता हूँ 8 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर माइनस 2, चलेगा चलेगा, बिकॉज x टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर mn। तो माइनस 1/3 8 टू दी पावर 1/3 कितना 2 टू दी पावर माइनस 2 मतलब 1/2 टू दी पावर 2 कितना होगा ये 1/4 राइट। माइनस 1/3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा माइनस 1/12। क्लियर ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कितनों से हुआ log a by b, वेरी गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स, log a by b सबका नहीं आया क्या, हेलो log a by b आया, हाँ yes, सर। आप इसको एक डायरेक्ट फार्मूला के तरह भी मैंने बोला था याद रखने के लिए, एंट्रेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला की तरह याद रखो कि दिस इज log a by b। तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ क्या दिया था, लिमिट एक्सटेंड्स टू, कितना नंबर का सवाल है ये 6,
x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइड बाई x। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या रिकॉल करना है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x कितना होता है, log a, है ना। और कैलकुलस में बेस ई है ना, ध्यान रखो बेस इज ई। तो मैं बेस ई ना लिख के मैं चाहता हूँ तो log a लिख सकता हूँ डायरेक्ट, या फिर ln a पढ़ाया था मैंने, नेचुरल लॉग है ना, बेस ई के लॉग बेस ई को डायरेक्ट हम ln भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने बताया था। और कैलकुलस में खाली लॉग मतलब बेस ई होता है। तो इधर बस ये a टू द पावर x के लिए एक -1 चाहिए और ये b टू द पावर x के लिए एक -1 चाहिए। तो मैं अगर देखूं तो ये a टू द पावर x -1 विद इन ब्रैकेट माइनस b टू द पावर x -1 विद इन ब्रैकेट, अगर इसको खोल दिया जाए तो यही हो जाता है ना, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x हो जाता है ना। अब आई मेड एनी चेंजेस, अब ब्रैकेट खोल दो, यही आ जाएगा, आगे कि नहीं। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x माइनस b टू द पावर x माइनस 1 बाई x। और बेटे जैसे ही x 0 के तरफ बढ़ेगा a टू द पावर x माइनस 1 बाई x किसके तरफ बढ़ेगा, log a के तरफ बढ़ेगा। b टू द पावर x माइनस 1 बाई x किसके तरफ बढ़ेगा, log b को अप्रोच करेगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, log a माइनस log b। और फॉर्मूला क्या होता है log a माइनस log b का, log a बाई b। और बेस आपका e है ना, तो ये का फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा नंबर सवाल का आंसर कितनों से हो गया, सॉरी इसका नेक्स्ट वाला, इसका आंसर कितनों से हो गया सर log PS by RQ। log, अच्छा देखो सीधा काम करो ना, यही फॉर्मूला आप देख रहे हो कि नहीं। आप ऊपर नीचे x डिवाइड कर लो, आपका x 0 को टेंड कर रहा है, 0 तो नहीं है ना, तो मैं ऊपर नीचे x डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपका x 0 को अप्रोच करेगा p टू द पावर x माइनस q टू द पावर x बाई x, ये किसको अप्रोच करेगा, log p बाई q को अप्रोच करेगा। इसी से तो पता चला, अरे इसी से तो पता चला। Yes, sir। और ये चीज किसको अप्रोच करेगा, log R by Q। log r बाई s को अप्रोच करेगा, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाता है ना, log p बाई क्यू डिवाइड बाई log r बाई s, इतना ही, और कुछ नहीं करना है कि नहीं भाई, क्लियर और नॉट। Yes, sir. सर मोर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ना ना ना, और सिंप्लीफाई इसको नहीं करेंगे और नहीं भी कर सकते नो नीड, ठीक है कि नहीं। ओके, सुनो एक बात, पहला बात है कि हमें log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, ये फॉर्मूला है ना। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, log m बाई log n इज नॉट इक्वल टू log m माइनस n, वो नहीं है, क्लियर और नॉट, उसका फॉर्मूला नहीं है, बस ये फॉर्मूला है ना। तो कंफ्यूज मत करना वो फॉर्मूला किस फॉर्मूला के साथ। ओके, अब आगे आते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल कितनों से हो गया, मैंने हिंट दिया था। हेलो हेलो, हुआ, बहुत इजी सवाल है। क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x इंटू ई टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1। बेटे मैंने आपको क्या बोला, हिंट क्या दिया ना, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब क्या कि e का जो पावर जो है डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए एंड वो नंबर 0 को टेंड करना चाहिए, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। अच्छा जरा देखो, ये जो लिखा है बेटे a इंटू बी को मैं लिख सकता ना, b डिवाइड बाई 1 बाई ए, नो प्रॉब्लम, राइट, सेम ना, सेम और ना, राइट। तो क्या मैं ये जो x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको लेके नीचे 1 बाई एक्स कर दूं, चलेगा, चलेगा। अच्छा जरा आप देखो, जैसे ही आपका x इन्फिनिटी का तरफ बढ़ेगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ह्यूज, एक्सट्रीमली ह्यूज, तो 1 बाई एक्स किसको अप्रोच करेगा भाई,
जीरो को अप्रोच करेगा, है कि नहीं? No. अरे अब चेक कर लो, 1/10 0.1, 1/100 0.01, 1/1000 0.001। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर 1 का जो नीचे वाला जो नंबर है वो जैसे ही बड़ा होता जा रहा है वैसे ही 1/x का वैल्यू जीरो के और करीब आता जा रहा है। तो 1/x अप्रोचेस जीरो, तो देखो ये का पावर भी 1/x, नीचे भी 1/x, और 1/x जीरो का अप्रोच कर रहा है। तो क्या है इसका आंसर? अरे 1 है कि नहीं रे? 1 हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 कितनों से हुआ? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि एक जन के द्वारा ये क्वेश्चन हो गया बाकियों के द्वारा नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों के द्वारा ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। नो, दैट्स नॉट द केस। क्या है कि आप उतना जी लगा के अगर करोगे, मतलब खाना पीना छोड़ देने जैसा अगर पढ़ोगे तभी जाकर कर पाओगे, है ना। मैं जैसे ही बोला था कि खाना पीना अगर छोड़ सकते हो पढ़ाई के लिए तभी जाकर ये सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। अगर इसके लिए आप खाना पीना को ज़्यादा प्रायोरिटी दे के इसको कम प्रायोरिटी दोगे तो ये आपसे नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से अगर सोचो, ये भी आपसे हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है। क्या दे रखा है सवाल में आपको? लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। मैं आपको इजी जी दिया था, e⁻tan x माइनस e⁻x डिवाइड बाई tan x माइनस x, है ना, tan x माइनस। अच्छा बेटे, पहले बात है कि आप जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, मैंने आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या आता है वो भी तो देखना होता है ना, क्योंकि वो भी तो हमेशा देखना होता है ना। छोड़ो ये सारे सवाल पे आपको तो पता चल रहा होगा, ये तो 0/0 का सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे a⁻01 b⁻01 1 - 1 0 0/0 है ना, ये 0/0 फॉर्म का सवाल है। अच्छा ये जो अभी किए ना, ये किस फॉर्म का सवाल है पता है? ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। भगवान का जो 7 अवतार थे उनमें से एक अवतार है। कौन सा अवतार बेटे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से इन्फिनिटी इंटू बेटे 1/∞ मतलब 0, e⁻0 1 1 - 1 0, और इन्फिनिटी इंटू 0 भी भगवान का एक अवतार है। मैंने बताया था 7 अवतार में से ये भी एक अवतार है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अरे याद है ना? हाँ याद है ना? ओके। कारण के द्वारा भी समझा दिया था मैंने, कारण देके ही आपको समझाया था, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर दिया था। मैंने आपको पूरा समझाया था कि क्यों इसको बोला जाता है भगवान का एक रूप। अच्छा इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हुए हैं, अगर उनमें से एक इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और दूसरा 0 को टेंड कर रहा है, तो ये फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलता है ये चीज किसको टेंड कर रहा है। क्यों? मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। अब जरा देखो, एक बात समझो जरा। एक नंबर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है इंटू दूसरा नंबर 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ ये क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जरा इमेजिन करो, ये जो नंबर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड करने का मतलब क्या है ना, पता है ना? इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो रहा है, मतलब ये नंबर बड़ा होता जा रहा है। कितना बड़ा होगा अल्टीमेटली हमें पता नहीं। ये 1 बिलियन में नहीं रुकेगा, 1 ट्रिलियन में नहीं रुकेगा, 1 ट्रिलियन 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 गैलेक्सी, मतलब टोटल यूनिवर्स में इतने स्टार है, 1 के बाद उतने 0 लगा दो, वहां पर भी नहीं रुकने वाला। दिस नंबर इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो कोई एक बड़ा सा नंबर आप इमेजिन कर लो, एक पॉइंट पर मानो एक बड़ा सा नंबर इमेजिन कर लो, 1000 मानो इमेजिन करो, ठीक है ना, इनटू। अच्छा ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है। भाई कोई नंबर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 को बोथ लेफ्ट साइड से अप्रोच भी कर सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बताओ। अरे 0 को अप्रोच करने का मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर सकता है, राइट से भी तो अप्रोच कर सकता है ना। लेकिन ये जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करना मतलब ये पूरा मतलब पकड़ के मतलब जेट में बैठ के उड़ रहा है, क्लियर और नॉट, इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं। लेकिन जब ये चीज 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 के लेफ्ट एंड राइट दोनों से अप्रोच करेगा ना। आप जरा देखो, क्लियर और नॉट, मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
हेलो, गेट इट? हेलो, Yes, sir. ओके। हाँ, तो जो नंबर जीरो को अप्रोच कर रहा है बोथ साइड से, मानो जीरो को जीरो के इमीडिएट लेफ्ट वाले एक नंबर ले जाओ, जैसे कि -0.1 जैसे कि ले जाओ, है ना। अच्छा, 1000 इंटू -0.1 कितना होता है? कितना होता है? -100, है ना। अच्छा, ये नंबर अगर जीरो को राइट से अप्रोच करे, मानो 0.1 ले जाओ, तो ये नंबर अभी कितना हो गया? 100। देखो कितना आसमान जमीन का अंतर है, कितना आसमान जमीन का अंतर है ना। तो ये दोनों का प्रोडक्ट किस चीज को अप्रोच कर रहा है हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। छोड़ो, ये आपका मतलब सिलेबस से बाहर है, नहीं समझ पाए तो डोंट वरी, आगे चलते हैं। डोंट वरी, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें आप क्या करना है भाई, ऊपर ऊपर e⁻x को डिवाइड कर लो। अरे e⁻x कॉमन ले जाओ ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, ये e⁻tan x बाई e⁻x -1 डिवाइड बाई tan x माइनस x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, e⁻x इंटू e⁻tan x बाई e⁻x क्या होगा? e⁻tan x माइनस x, है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब जरा चेक करो, जैसे ही आपका x जीरो को अप्रोच करेगा, tan x माइनस x किस चीज को अप्रोच करता है? वो भी तो जीरो को अप्रोच करता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो ना, tan 0 0, 0 माइनस 0, ये नंबर भी तो जीरो को अप्रोच करेगा। तो देखो e का पावर जो है नीचे भी वही है, एंड वो चीज जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन इसका वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा, राइट। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे e⁻x का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। अरे x की जगह 0 पुट करो, e⁻0 1, 1 इंटू 1 कितना है? व्हाट इज द लिमिट? लिमिट कितना है? ओके, ये वाला सवाल कितनों से हुआ? Yes, sir. हो गया। बहुत इजी सवाल है, रैशनलाइजेशन करने से आराम से हो जाता है। रैशनलाइजेशन करने से हो जाता है, सेम टाइप का है। क्या दिया है? लिमिट एक्सटेंड्स टू ए e⁻, क्या दिया था? e⁻x माइनस e⁻a बाई √x माइनस √a। तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या आपको 0/0 मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। ओके, तो बेटे देखो, आप इधर क्या करोगे, रैशनलाइजेशन प्रोसेस अपनाओ, है ना, क्योंकि नीचे इरेशनल फॉर्म में है। तो क्या करोगे, नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो नीचे और ऊपर क्या मल्टीप्लाई करोगे? √x प्लस √a, है ना। ओके, तो रूट नीचे अगर देखो, ये ना अभी ऊपर ऊपर ये इसको ना पूरा लास्ट को देखोगे, क्योंकि ये आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब जरा देखो, ये आपके लिए कोई हानिकारक नहीं है, ये चीज आपको कभी जीरो नहीं कराता है, कुछ नहीं। ये पूरा शांत सुधार बच्चा है, इसको छोड़ दो, है ना। बस यही दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इन्हीं का कुछ करना पड़ रहा है। -e⁻a डिवाइड बाई, बेटे ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे √x का स्क्वायर x होता है, √a का स्क्वायर a होता है। दिस इंटू √x प्लस √a। देखो, हम अभी बच्चे नहीं रहे कि जबरदस्ती इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट करके मतलब यात्रा को मतलब बहुत ज़्यादा फैलाएंगे, है ना। इतना ज़्यादा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। ऑलरेडी हम सब कुछ हमें पता चल चुका है। चलो देखते हैं। अच्छा, ये दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे? e⁻a कॉमन ले जाओ, तो क्या ये नंबर e⁻x माइनस a हो जाएगा? हो जाएगा क्या ये नंबर e⁻x माइनस a? ये दोनों में से e⁻a कॉमन ले गया, और ये 1। हाँ, अब देखो ये फ्रैक्शन को जरा देखो क्लियरली, एक सेकंड रुको, कलर चेंज करते हैं। ये वाला फ्रैक्शन को देखो, e का पावर जो नीचे भी वो
और x a को अप्रोच करने के वजह से x माइनस a 0 को अप्रोच करता है। तो किसको अप्रोच करेगा भाई? 1 को अप्रोच करेगा। अच्छा, ये तो कांस्टेंट e टू दी पावर a है, इंटू ये 1 है, इंटू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या होता है ये? 2 रूट है। तो क्या फाइनली आंसर आया? 2 रूट है इंटू e टू दी पावर। ओके, ये वाला मैं नहीं करने वाला, रैशनलाइजेशन में से हो जाएगा, है ना? कर लोगे ना? ओके, वेरी गुड। Yes, sir. ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस कितनों से हुआ? सबके सब? हेलो हेलो। यस सर। ओके, तो क्या देबू क्या सोच रहा था कि कोई एक यस सर बोलने के बाद में ये क्यों आप करते हो? देखो प्लीज ये मत करो। हाँ, फिर क्या हो रहा है? सर उसका एक क्वेश्चन मैं करा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए कुछ नहीं कर। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी बोल दो जो भी है बोल दो कि सर 3 क्वेश्चन हो गए। देखो क्या होता है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब हमें तो ऐसे तो लग रहा है कि मैं जैसे दीवार को पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने दीवार को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने बच्चे नहीं हैं, आप उस लैपटॉप के उस पार हो। तो आप अगर कुछ बोलोगे नहीं तो हमें और भी मतलब गुस्सा आ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ बोलते रहो, कुछ ना कुछ। हाँ सर ये हुआ वो हुआ। अच्छा, तो क्या देबू तुमने इनमें से एक क्वेश्चन नहीं किए हो? अच्छा, बाकी बाकी कोई कुछ ट्राई नहीं किए हो? ट्राई नहीं किए होगे, राइट? ओके ठीक है। ओके, क्या बोला है? इफ ए मैन हैज टू मेक अ 4 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स आउट ऑफ। अच्छा सुनो मेरे बात, जब भी आपको किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, देखो हमेशा कोशिश करोगे कि अगर क्वेश्चन मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो आप उस टाइम में 9th 10th का मेथड अपनाओगे। 9th 10th में जो सीधा मेथड था, मतलब इतना ज़्यादा कार्डिनलिटी वगैरह ना लिख के डायरेक्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मेरा समझे? वही तो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दैट इवेंट बाई कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। क्या है इसका मतलब? कार्डिनलिटी ऑफ इवेंट मतलब क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट? ओके, अब एक इंसान को का काम दिया गया ना, उसको बोला गया कि तू इनको लेके एक 4 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट नंबर बनाना है तुझे विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब तू जो 4 डिजिट नंबर बनाएगा बिना रिपीटेशन वाला नंबर बनाएगा, मतलब डिजिट उसमें रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इन्हीं में से एट ए टाइम 4 डिजिट को लेके आपको बिना रिपीटेशन के नंबर बनाना है। क्लियर है ना? 4 डिजिट नंबर बनाना है। अच्छा, सवाल है कि क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एन इवन नंबर? क्या संभावना है कि ऐसे करते हुए उसको एक इवन नंबर मिल जाएगा? अच्छा, बहुत इजी सवाल है। आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 5। अब आपको काम दिया गया है कि बेटे काम जो है एक्सपेरिमेंट, इधर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो काम वही एक्सपेरिमेंट होता है। तो आपका एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको एक मतलब बिना रिपीट किए एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। इन्हीं को लेके बिना रिपीट के 4 डिजिट नंबर बनाना है, यही आपका एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हो, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम आते हैं वो निकाल देते हैं। कितने टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो बिना रिपीटेशन किए? तो इसको आप डायरेक्ट परमुटेशन फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, नहीं तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से अगर करो तो भाई 4 डिजिट नंबर बनाना है और बिना रिपीटेशन किए तो मैं कितने ऐसे बना सकता हूँ? टोटल कितने डिफरेंट वे में मैं काम कर सकता हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 5 into 4 into 3 into 2। यस बेटे, या ये घर में अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें तो जीरो बीरो भी नहीं है, और हमें तो कैलकुलेट करना है टोटल कितना बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिधर से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो जब ये घर में भरने के लिए जाऊंगा, या फिर तुम इससे शुरू कर सकते हो, जब ये घर भरूंगा, देखो बेटा 5 वे मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, 5 वेज में फिल कर सकता हूँ। इनमें से किसी एक के द्वारा इसको फिल करने के बाद इस घर को आऊंगा तो 4 वेज अभी मेरे पास बचे होंगे। अभी किसी एक को भर देने के बाद ये घर में भरने के लिए 3 वेज मेरे पास होंगे। ये घर को भरने के लिए अभी 2 वेज होंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लगा के 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, नहीं तो परमुटेशन लगाओ ना। परमुटेशन क्यों पढ़े थे?
अरे भाई, आप जब इनमें से 4 डिजिट लेके बिना रिपीटेशन किए इनमें से एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट लेके नंबर बनाओगे तो करोगे क्या? मतलब इनमें से एट ए टाइम 4 को उठाओगे और खाली उनका अरेंजमेंट चेंज करोगे, है ना, ऑर्डर चेंज करोगे। तो परमुटेशन फॉर्मूला एनपीआर कब लगता है ना? टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट को उठा के बिना रिपीट किए हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, वही तो हमें एनपीआर देता है ना, याद है ना, वही तो हमें एनपीआर देता है। अब क्या करोगे आप? आप 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए करोगे क्या? इनमें से एट ए टाइम कोई भी 4 उठाओगे, मानो 1 3 4 5 उठाए, और उठा के फिर क्या करोगे? क्या एक ही ये नंबर बन जाएगा क्या? इनको जंबल भी तो करोगे, और भी तो नंबर बनेंगे, ऐसे जंबल करोगे, फिर और 4 उठाओगे, उनको जंबल करोगे, तो कितने हमें एनपीआर फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट को उठा के बिना रिपीट किए कितने में अरेंज कर सकते हैं, 5pr से पता चल जाएगा। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस का कार्डिनैलिटी, मतलब इतने टोटल नंबर आप बना सकते हो बिना रिपीटेशन किए 4 डिजिट वाले। अभी किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक इवन नंबर बन जाएगा? तो जो तो जो इवेंट है, इवेंट क्या है बेटे? गेटिंग एन इवन नंबर। तो देखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं बिना रिपीट किए कि नंबर इवन बन जाए। नंबर क्या बन जाए? इवन बन जाए। मेरे बात समझ रहे हो ना? देखो सुनो मेरे बात, आप ना एक्सपेरिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट वही का वही है कि मतलब बिना रिपीटेशन किए आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। अभी खाली उसमें एक चीज जुड़ गया, इवन नंबर कितने बना सकते हो फेवरेबल आउटकम। तो बेटे देखो, इसको भी आप परमुटेशन लगा कर सकते हो कैसे, कितना आराम से। 1 2 3 4 5 आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको इवन नंबर बनाना है और 4 डिजिट वाला इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन अगर बनाना हो, ऐसे कितने बना सकते हो? तो आपका ये घर में रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि इवन बनाओगे तो ये घर में 2 या फिर 4 रख सकते हो। दूसरा बात है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउ कर देता, मैंने बताया था, अगर रिपीटेशन अलाउ कर देता तो आप जहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है उधर से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन जब पर्टिकुलरली रिपीटेशन को अलाउ नहीं किया है, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो कहाँ से शुरू करोगे? रेस्ट्रिक्शन वाले घर से शुरू करोगे। तो अभी ये घर से शुरू करेंगे। तो ये घर को भरने के लिए आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस है ना, 2 वे। अच्छा, अभी मैं फंडामेंटल पे से मल्टीप्लिकेशन मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 या फिर 4 में से, एक सेकंड, 2 या फिर 4 में से किसी एक के द्वारा मैं जब ये घर को भर दूंगा, मानो 4 के द्वारा भर दिया, अब ये 3 घर को भरने के लिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट बाकी हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाकी हैं, और उनमें से मुझे एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट को उठा के इधर जंबल करना है ना। तो कितनों में कर सकते हैं? 4p3। तो ये 3 घर को 4p3 में फिल कर सकते हैं और इस घर को 2a में फिल कर सकते हैं। तो 2 इंटू 4p3, या फिर आप एपीएम लगा सकते हो। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? n ऑफ ई बाई n ऑफ एस, दिस डिवाइडेड बाई दिस। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ये पेज तो इसमें आना चाहिए था। ओके, मैं इसमें कर रहा था क्या? हाँ, हो गया। तो ये क्वेश्चन हुआ, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल हो गया कि मैम 3 सिटी को विजिट करेगा एबीसी। एक्सपेरिमेंट क्या है कि 3 सिटी एबीसी को विजिट करना, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। और इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? तो ऑब्वियस सवाल है, तो हम करते भी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विजिट सिटी ए फर्स्ट? अच्छा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट हियर? इंसान का 3 सिटी विजिट करना है ना, एबीसी 3 सिटी विजिट करना एक एक बार, यही उसका एक्सपेरिमेंट है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट का टोटल कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? मतलब इंसान कितने डिफरेंट वे में 3 सिटी विजिट कर सकता है? कितने वे में? 3 फैक्टोरियल। अरे खाली एबीसी को अरेंज करना है ना, एबीसी, बीसीए, सीएबी। अरे समझ रहे हो ना, ये तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को जितने वे में आप अरेंज कर सकते हो, इंसान उतने वे में 3 सिटी विजिट कर सकता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यस सर। हाँ,
एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कितनों में अरेंज किया जा कर सकता है? एन फैक्टोरियल, राइट, एन फैक्टोरियल वे में। तो एबीसी को आप जितने वे में अरेंज कर सकते हो, इंसान उतने डिफरेंट वे में वो 3 सिटी विजिट कर सकता है। पहले ए, फिर बी, फिर सी विजिट किया, या फिर पहले बी विजिट किया, फिर सी विजिट किया, फिर ए विजिट किया, या फिर पहले सी विजिट किया, फिर ए विजिट किया। ऐसे 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में विजिट कर सकता है। तो एन ऑफ एस कितना आ गया? किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विजिट सिटी ए फर्स्ट। तो मतलब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है। एक फेवरेबल आउटकम क्या है ना, उसका सिटी ए विजिट करना, पहले सिटी ए विजिट करना। तो चलो देखते हैं कि कितने डिफरेंट वे में वो विजिट कर सकता है ताकि उसका पहला विजिट सिटी ए को रहे और बाकी दोनों बी सी या फिर सी बी रह सकता है ना, कितने डिफरेंट वे में। तो अगर वो पहले में अगर ए को विजिट करता है तो बाकी ये दो में बी सी को अगर आप अरेंज करो, बी सी सी बी 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हो ना बी सी को। ये घर में तो ए को फिक्स कर दिए है ना। तो एन ऑफ ई क्या हो गया भाई, ये घर को फिक्स कर दिया 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कितनों से हो गए? हो गया। ओके, राम इज ए बॉय अमंग 50 बॉयज। 50 बॉयज हमारे पास हैं और राम उनमें से एक लड़का है। 50 बॉयज में से राम एक लड़का है। और एक्सपेरिमेंट क्या समझो ना, इफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज इज टू बी सिलेक्टेड। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि 20 बालकों का एक ग्रुप बनाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि राम इज ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। क्या संभावना है कि जो ग्रुप आप बनाओगे, जो 20 बच्चों का ग्रुप बनाओगे, उस ग्रुप में राम रहेगा, उसका क्या संभावना है? क्योंकि 50 बच्चों में से जब 20 बच्चों का ग्रुप बनाओगे तो उसमें राम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो क्या संभावना है कि राम आया है उस ग्रुप में? क्लियर और नॉट? ओके, तो एक्सपेरिमेंट का टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा? अगर आप 50 बच्चों में से 20 बच्चों का एक ग्रुप बनाओगे, पहले ग्रुप बनाते वक्त आपको सिलेक्शन कर रहे हो है ना, कॉम्बिनेशन का बात है। यस, ऑर्डर डज नॉट मैटर। एन ऑफ ई इवेंट क्या है? व्हाट इज द इवेंट ना, राम बीइंग इन दैट ग्रुप, राम वो ग्रुप में रहना, उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यह है इवेंट का डिस्क्रिप्शन, यह है इवेंट का डिस्क्रिप्शन, राम बीइंग इन दैट ग्रुप, उसका प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं कितने फेवरेबल आउटकम, मतलब ऐसे कितने ग्रुप बन सकता है जिसमें राम रह जाए। राम को ग्रुप में रख के कितने ग्रुप बना सकते हैं? तो चलो से सोचते हैं। बेटा 20 बच्चों का ग्रुप में अगर राम को कंपल्सरीली रखते हो तो राम तो फिक्स हो गया। अभी क्या कितने बच्चे आपको चुनना है? 19 बच्चे चुनना है। कितने बच्चे चुनना है? 19 बच्चे, क्योंकि राम तो फिक्स हो गया ना। अच्छा, कितने बच्चों में से सिलेक्ट करोगे? 49 बच्चों में से सिलेक्ट करोगे ना, क्योंकि राम को तो अपने साइड में कर लियो ना। राम तू आजा मेरे ग्रुप में, तू राम हो गया। देखो 50 बालक खड़े थे, उनमें से ना तुमने बोले राम तू इधर आजा तू साइड में खड़ा हो जा। राम चला है। अभी कितने बच्चे हो गए? वो 19 बॉयज। तुम्हें 19 बॉयज में से 49 बॉयज, तुम्हें 49 बॉयज में से 19 बॉयज को सिलेक्ट करना है। अब कर सकते हो ना आगे? हो गया ना इसका? ओके, ये हो गया एक्सपेरिमेंट है। मिसिसिपी वार्ड के लेटर्स को अरेंज करना, कितने वे में आप कर सकते हो? एन ऑफ एस कितना होगा? कितना ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई सिमिलर क्या है? आई देखो 4 बार है, 4 फैक्टोरियल इंटू एस कितने बार है? 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल इंटू पी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? इतना बस। ये हो गया एन ऑफ एस। अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 आईज कम टुगेदर। तो 4 आई को इकट्ठा रख के मिसिसिपी के वार्ड के लेटर को कितने में अरेंज कर सकते हैं? तो मिसिसिपी के 4 आई को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अभी क्या क्या रहते हैं क्या? मिसिसिपी पे लिख देता हूँ,
सी पी हो गया मिसिसिपी, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 में से ये जो ना, आप जब भी जंबल करोगे ये 4 आई एक गैंग बनाकर हमेशा इकट्ठा रहेंगे। और मजे की बात ये कि ये 4 आई अपने अंदर में अरेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये 4 आई सिमिलर है, 4 आई तो हैं। 4 आई को क्या अरेंज करोगे, वही आई 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 ही दिखेंगे, है ना। अरे आई 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 को और क्या अरेंज करोगे, वही तो आई 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 दिखेंगे ना हर बार, राइट। तो ये तो हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन इनका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कहीं पर भी घुस सकते हैं, है ना। तो अभी ये 4 अगर हमेशा इकट्ठा रहेंगे तो इनको एक ऑब्जेक्ट बना दो। तो टोटल अभी कितने ऑब्जेक्ट हो जाते हैं बेटा, 11 ऑब्जेक्ट थे, उनमें से 4 आई को निकाल दिए और निकाल के एक बना के फिर घुसा दिए, तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 8 ऑब्जेक्ट, है ना। ये 8 ऑब्जेक्ट में से कौन कितने बार है, एम 1 बार है, एस 4 बार है, पी 2 बार है, और ये जो 4 आई है ना अभी एक ऑब्जेक्ट बन गया है, वो एक ही बार है ना। वो जो 4 आई वो एक ही बार है, वो एक ग्रुप हो गया है ना, एक ऑब्जेक्ट बन गया है ना, बस। तो इनको खाली अरेंज करना है, और इनको जब भी आप अरेंज करोगे 4 आई हमेशा इकट्ठा आएंगे, है ना, क्योंकि एक ग्रुप करके कर रहे हो। तो कितनों में कर सकते हो, यस सर। 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो दिस क्वेश्चन आपसे हो गया। तो इतने सवाल मैंने आपको दिया था। तो अभी मैं खाली आपको 3D का कुछ बताता हूँ, मतलब रिकॉल कर देते हैं। सुनो, मेरा बात सुनो, ये जो सारे सवाल हम किए हैं ये सब 12th में मतलब रिक्वायरमेंट है इसका, दीज आर रिक्वायर्ड। 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी का और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है 12th का वो करोगे, लेकिन 11th का प्रोबेबिलिटी भी मतलब आना चाहिए। 11th का परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद आना चाहिए, लिमिट याद आना चाहिए, ताकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर आप कर सकते हो। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, तो कुछ भी करो, जो भी करो आप पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगाओ, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है। अभी आपका ये वाला दिखाता हूँ। अच्छा, ऑक्टेंट निकालना ऑक्टेंट निकालना तो मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। ऑक्टेंट निकालना सिखाऊंगा कि फिर से, मेरे एग्जाम का पहले दिन में सिखाया था। नो सर। नो सर। ओके ओके, 1 सेकंड। सर वो एमसीक्यू का 5 नंबर का आंसर ठीक नहीं आया। हाँ वो गलत है वो। सही। हाँ वो सब सवाल वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, डोंट वरी, देख लूँगा। ओके, ऑक्टेंट तो आपने कर ही दिए होंगे, ऑक्टेंट छोड़ देते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल तो बहुत इजी है, इसका बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, राइट। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, कर दिए होंगे। एक्स एक्सिस पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, -4 0 0, है ना। वाई एक्सिस पर 0 5 0, जेड एक्सिस पर 0 0 9, एक्स वाई प्लेन पर खाली जेड कोऑर्डिनेट को 0 कर देना, -4 5 0, वाई जेड प्लेन पर खाली एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर देना, 0 5 9। अबे समझ में आता है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक्चुअली आप 2 वे में कर सकते हो। एक, फॉर्मूला अगर याद है फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको मालूम है कैसे किए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 से कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। देखो बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड दीज प्लेन्स। छोड़ो, प्लेन से तो बहुत इजी है, बाद में प्लेन से निपटेंगे। पहले तो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस, बेटे एक्स एक्सिस से मतलब देखो, इधर है आपका पॉइंट, इधर आपका पॉइंट पी है, और इधर मानो आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस मतलब क्या, उस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस को एक परपेंडिकुलर बनाऊं, उस परपेंडिकुलर का लेंथ,
तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, 3 - 5 6, 3 - 5 6। बेटे एक्स एक्सिस पर अगर एक परपेंडिकुलर बना है पॉइंट पी से, तो उसका जो फुट है मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बेटे, 3, 0, 0। तो आप ये दोनों पॉइंट के बीच में दूरी मेजर कर लो ना, 3, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 3 - 3 का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर? नहीं तो ऑलवेज हाँ, नहीं तो हाँ यस, नहीं तो मैंने आपको लास्ट को भी फॉर्मूला लिख के दिया हूं कि पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के प्रति डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, लास्ट को मैंने फॉर्म। और क्योंकि देखो एक्स एक्सिस प्रति उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आएगा, x, 0, 0, तो दोनों के बीच डिस्टेंस तो ये आएगा ना। ओके, आप ना इसको और एक तरह से भी देख सकते हो, कैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखो, मानो ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओके, सपोज ये है आपका पॉइंट, Yes, sir. सपोज ये है आपका पॉइंट, इधर है आपका पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट P है, मैं पॉइंट P से एक्स एक्सिस के प्रति परपेंडिकुलर बना के उसका डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ। मतलब मानो ये परपेंडिकुलर, हम 3D में दिखा नहीं सकते, फिर भी ऐसे समझ लो, क्लियर और नॉट, मैं ये डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, मैं Yes, sir. हाँ ऐसे काम करते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ जेड होगा है ना, पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन का प्रति डिस्टेंस जेड होता है। ओके, अच्छा अगर मैं इससे यहाँ तक का, कौन अभी ज्वाइन कर रहा है, शुभम निशान, हाँ, इससे अगर मैं यहाँ तक का एक बनाया परपेंडिकुलर, तो इसका लेंथ क्या होगा, y होगा है ना, जेड एक्स प्लेन के प्रति डिस्टेंस y होगा। अगर ये लेंथ y हुआ मतलब ये लेंथ भी तो y होगा ना, ये लेंथ भी तो y होगा, है कि नहीं, अरे ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगा, ये लेंथ z है, ये लेंथ y है और ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ क्या होगा पाइथागोरस रूल के हिसाब से, अरे रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया कि नहीं, है कि नहीं, बस बस ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा लो, एक्स वाई प्लेन से उसका डिस्टेंस, उसका जेड कोऑर्डिनेट का मॉड, जेड कोऑर्डिनेट 6 है, उसका मॉड वही 6, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड, एक्स कोऑर्डिनेट और 3 है, उसका मॉड वही 3, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट का मॉड, -5 का मॉड क्या है 5 है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, मॉड करोगे, ये तो कर दिए होगे ना, मतलब तीनों एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे, जो जिस एक्सिस से डिस्टेंस छोटा है वही आंसर, छोड़ो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितनों से हो गया, रिफ्लेक्शन कितनों से हो गया, हो गया, वेरी गुड। जरा बेटे आप खाली देखो, मैंने आपको बताया था, सपोज आपका पॉइंट इधर है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और एक प्लेन में लेता हूँ, वाई जेड प्लेन मान लेता हूँ, वाई जेड प्लेन, तो बेटे अगर मैं पॉइंट P से वाई जेड प्लेन के प्रति परपेंडिकुलर मेजर करूं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है, क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट 0, y, z है ना, खाली एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट, हेलो, वाई जेड प्लेन है। ओके, आप अगर इसको मतलब उतना ही, ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ नीचे ले जाओ है ना, तो -x, y, z, हाँ, ये जो क्रिएट होगा ये क्या होगा, क्यू पी का इमेज होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, देखो बेटे वाई जेड सेम रहेंगे, इसका कोऑर्डिनेट वही वाई जेड सेम टू सेम रहेंगे है ना। देखो ये डिस्टेंस आपका x है, ये डिस्टेंस भी x है ना, क्योंकि वाई जेड से डिस्टेंस तो x होता है ना,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई जेड प्लेन से दूरी, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, खाली ये एक्स पॉजिटिव में हो गया, ये नेगेटिव में हो गया, तो माइनस एक्स। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं रे, क्लियर और नॉट? ओके, Yes, sir. यस सर। हाँ वेरी गुड, ये हुआ। चलो ये सारे क्वेश्चन हो गया, और सुबह जो दिया था वो भी सारे ओके ओके, थैंक यू। सारे क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन कर दिया। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने वाला था, लेकिन नहीं अभी नहीं करेंगे, जब जाओ रात को जाओ। सुनो, कल से कल के क्लास के लिए सब कल शुरू हो जाता है आपका। कुछ आज रात कुछ मैसेज दिए हैं क्या स्टूडेंट ग्रुप में अभी तक? नो। लेकिन जब नो सर। करेंगे तब ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो आपको मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के लिए जैसे मतलब 11th में जितना जोर दे रहे थे कुछ नहीं था, 12th में उसका 100 गुना ज़्यादा आपको आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। तो आप उतने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ खुद का, मतलब इतना समय में ये पढ़ूंगा, इतना समय ये पढ़ूंगा, इतना 12th में आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा मार्क्स के लिए। और जिनका बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स दोनों हैं उनको ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बायोलॉजी एक तो बहुत मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें याद रखना होता है, उसके ऊपर से मैथमेटिक्स जब हो जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अपने लिए थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, दिन का ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और जिनका कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स है उनको कम प्रेशर, थोड़ा सा बायोलॉजी वालों से थोड़ा सा कम प्रेशर रहेगा। ओके, जो भी है। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ कितने बच्चे अभी हैं लाइन में? 35 बच्चे, 33 बच्चे हैं, ठीक है। तो लास्ट